हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो बुक से रिलेटेड थी। जिसने भी देखी होगी या फिर नहीं देखी वो देख लें कि कौन कौन सी बुक में से हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें ताकि जो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स है या कोई भी पीजीटी एग्जाम है फिजिक्स से रिलेटेड वो आसानी से निकल जाए। कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, किस बुक में से करें, तो बुक का हम डिटेल से बिल्कुल डिस्कशन कर चुके कि कहाँ से प्रैक्टिस की जाए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज मैंने लिखे हुए हैं 11th-12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चंस उसी में से रिपीट होते हैं भी। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बुक में से कर लें ताकि अच्छा स्कोर बने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो देखे होंगे सभी ने जो फिजिक्स से रिलेटेड है, पीजीटी फिजिक्स कि बीएससी और एमएससी लेवल के होते हैं 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस, तो बाकी 11th-12th से होते हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिखा है और ये मैं दिखाऊंगी अभी लास्ट वीडियो में, आप नोट कर सकते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कितने क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो 11th की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से डायमेंशंस जो टॉपिक है, यूनिट डायमेंशंस वाला, वहां से क्वेश्चंस आते हैं भी। जैसे यूनिट पूछ ली, जब अभी लास्ट था 2025 वाला उसमें यूनिट पूछ रखी थी भी, इसका यूनिट किस में यूनिट नहीं होती, इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने डाल रखा है वीडियो में। डायमेंशंस पे पूछे जाते हैं किसका डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता, या फिर जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये वाले एंगल्स, इनके डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होते। और जो कॉन्स्टेंट होते हैं दिखने में, जैसे कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गए इस तरह के, उनके डायमेंशंस फॉर्मूला होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पक्का आता है डायमेंशंस फॉर्मूला पे। दूसरा, अभी जो 2025 का पेपर था उसमें डायमेंशंस फॉर्मूला में भी कई टाइप होते हैं, जैसे कन्वर्जन जूल से अर्ग में, या फिर न्यूटन से डाइन में चेंज करना या फिर अभी जो क्वेश्चन था 2025 में उसमें फॉर्मूला ड्राइव करना था विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला। ऐसे डिपेंडेंसी बता रखी थी भी, ये फॉर्मूला इस पे डिपेंड है, और पावर दे रखी थी ABCD ऐसे कुछ, या T कोई भी वेरिएबल में होंगी, मतलब क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा रखा है। तो पावर के इक्वल टू में फॉर्मूला दे रखा था, मुझे ध्यान है। ठीक है, तो इस तरह से ABC की वैल्यू निकालनी डायमेंशंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते, कहने का ये अर्थ है डायमेंशंस फॉर्मूला और यूनिट पक्का करके जाएं, उस पर 2 क्वेश्चन भी 3 भी आ सकते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट है एरर में भी अभी 2025 में भी और पीछे भी आए हैं, मैंने देखे सभी पेपर्स में। तो एरर वाले फिर परसेंटेज एरर है या एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है 100%। ठीक है, फिर है सिग्निफिकेंट फिगर। आपको पता है इसके 4-5 रूल्स होते हैं भी, नॉन जीरो हैं उनके बीच में जीरो काउंटिंग होगी, लेस देन 1 नंबर है तो पीछे वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, नॉन जीरो मतलब डेसिमल के बिना कोई नंबर है तो लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। इस तरह से 4-5 लाइंस के रूल है सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी 2025 में जो पेपर था स्टेट पीजीटी का, वहां आया हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर से भी, पीछे मैंने देखे आ रखे। ठीक है, ये तो था फर्स्ट यूनिट का। अब है सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अभी 2025 में पेपर में आया हुआ था कि 2 दे रखी थी, एक्स की और वाई की इक्वेशन पूछ रखा था कैसा मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक, सर्कल। ठीक है, इस तरह हाइपरबोला, पैराबोला। तो इक्वेशन जैसे हमें पता y इक्वल टू के एक्स स्ट्रेट लाइन की होती है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, पैराबोला की होती है, और सर्कल की। इस तरह की हमें रिलेट करके और पता लगाना होता है किस टाइप का मोशन है। ये क्वेश्चन एक आया हुआ था और आते हैं मतलब हर बार ग्राफ पे आ जाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। रिलेटिव मोशन मतलब एक का 2 चीजें मोशन में, एक का मोशन दूसरे के विद रिस्पेक्ट में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन पक्का आता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जैसे रिलेट करके भी क्वेश्चंस देते हैं इस पे। कैसे, एक तो डायरेक्ट पूछ लिया, जैसे कि पीछे आया हुआ था एक पेपर, मुझे ध्यान है कि ऐसा पॉइंट कौन सा जहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ठीक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सिंगल एक पॉइंट था, कौन सा, जो टॉप पॉइंट था, क्योंकि पैराबोला ऐसे जाएगा तो सबसे टॉप पॉइंट होता है ना, वहां जी की वैल्यू नीचे होती है, मतलब एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ठीक परपेंडिकुलर होते हैं एक ही पॉइंट पे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछ रखा था। और अभी 2025 वाले में ऐसे था कि एक एरोप्लेन मतलब उड़ रही है और चलती एरोप्लेन से कुछ गिरा दिया, तो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो जो चीज गिरी ना, उसने कुछ गिरा है, उसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं तो जीरो। वर्टिकल में सिर्फ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही डिपेंडेंट है। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन लॉ पे पूछ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ में से। फ्री बॉडी डायग्राम, जिस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसका वेट डाउनवर्ड
नॉर्मल ऊपर, फिर बैलेंस करे फोर्सेस को, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, फ्रिक्शन लिमिटिंग या फिर काइनेमेटिक फ्रिक्शन पे अभी 2025 में भी था एक क्वेश्चन, और पहले का मुझे एक ध्यान आ रहा है उसके जस्ट पिछले पेपर में होगा कि एक दीवार के साथ हमने ऐसे बुक को रोक रखा है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा बेसिक एक बेस पूछ रखा था भाई कि फ्रिक्शन फोर्स वो कहाँ लगेगा। तो हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन के ठीक अपोजिट लगता है, बिल्कुल अपोजिट। तो बुक को जब ऐसे पकड़ रखा था तो बुक को हम छोड़ देंगे तो बुक नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, या दीवार में जाएगी, या बाहर की साइड जाएगी। अब बुक ऐसे पकड़ते हैं हमने, जो है बुक को छोड़ा, बुक जाएगी नीचे, नीचे गिरेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, अपवर्ड, सीधा अपवर्ड आंसर था। इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं भी। अभी भी जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के मुझे ध्यान आ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के और कौन सा फोर्स पूछ रखा था मतलब। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सेंटीपिटल फोर्स वगैरह पे पक्के आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भी। नेक्स्ट है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क, उस पे भी आते हैं। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पे भी आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह से पेंडुलम का दे रखा था, एक्सट्रीम पे एनर्जी दे नहीं रखी थी और मीन पोजीशन पे दे रखी थी, और हमसे के की वैल्यू करके फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला था, ऐसा कुछ था इसमें। और नेक्स्ट है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो नहीं करते, उस टाइप से पूछते हैं। पावर पे आ जाता है डायरेक्ट, उसके हॉर्स पावर का भी रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार। तो नेक्स्ट यूनिट है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो इस पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास निकलवा लेते हैं। टॉर्क पे आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे अभी आया हुआ था भाई, इसने तो जैसे रोड, रिंग, डिस्क सभी का इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2025 का था उसमें तो एक रोड थी, उसको हेक्सागोन फॉर्म बना के और फिर सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रखा था। ठीक है, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहीं भी रोड का पूछ लिया, इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं भी। एंगुलर मोमेंटम उस पे भी आते हैं, रोलिंग मोशन पे भी। ये 5th यूनिट थी। तो अब 6th यूनिट है ग्रेविटेशन, 11th क्लास की। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे और जी का वेरिएशन, जैसे अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो जी में वेरिएशन होता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीधा जो फॉर्मूला फोर्स का जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ से भी आ जाता है। इसके वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके वेलोसिटी भाई किस वेलोसिटी से हम कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट को धरती से दूर हम उसको वेलोसिटी से फेंके कि वो वापस ना आए। और सैटेलाइट मोशन पे भी, सैटेलाइट का अभी 2025 में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ, अभी एक रेडियस दे रखी, वहाँ पे कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है और 3r रेडियस पे उसको लॉन्च करें, तो वेलोसिटी वगैरह लॉन्च करने में जितनी वेलोसिटी थी ना, वो वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैंने बता रखा है वो भी। कैपलर के जो 2-3 लॉ हैं उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कैपलर लॉ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हो चाहे एरिया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, इस पे एक तो वो फॉर्मूला जो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो, आपस में फॉर्मूला के रिलेशन भी आया हुआ, वो 2023 का पेपर मिलेगा, उसमें था शायद। हाँ, पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर के। नेक्स्ट है थर्मोडाइनामिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ, और आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबेटिक जिसमें हीट कांस्टेंट हो। तो अभी 2025 में आया हुआ था, इनका रेशियो पूछ रखा था आइसोथर्मल एडियाबेटिक का, जो कि 1/γ आएगा वो वाला। हीट इंजन, पीवी डायग्राम इनके इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें रूट मीन स्पीड निकालनी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो अभी आई हुई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, और मीन फ्री पाथ। ठीक है, ओसिलेशन एंड वेव्स लास्ट यूनिट है 11th की। तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो वाला आप पूछ लेते हैं इसमें निकालने के लिए। वेव स्पीड, सुपरपोजिशन और स्टैंडिंग वेव, ये तो थी 11th क्लास के टॉपिक। ठीक है, 12th की देखो, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें कूलाम लॉ पे आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन E एंड V होता है, जो E = -dV/dr, इसी पे आया हुआ था 2025 में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है इस पे तो। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, कैपेसिटर पे भी आया हुआ था भाई, एनर्जी स्टोर होती है जैसे 1/2 Li², वो वाला है।
सीरीज में, पैरेलल में और एनर्जी स्टोर तीनों पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, 5 टॉपिक इसमें सेकंड यूनिट में, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बायोट, सावर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, इसकी एप्लीकेशन बड़े अच्छे से कर लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज या फिर करंट पे बोले, अर्थ मैग्नेटिज्म बेसिक करें सिर्फ इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2023 में आया होगा कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, फैराडे की लॉ। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का आता है क्वेश्चन यहाँ से भी। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर 1/12 इसके जो बता रही इस फॉर्मूले पे। और एससी रूट मीन वैल्यू निकालनी, एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर और रेजोनेंस, ठीक है, ये हमारी 4th यूनिट में। 5th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो छोटी सी यूनिट है, वैसे भी 12th में जैसे बोर्ड में 3 नंबर की आती है, तो इसमें नेचर देख लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अभी जो 2025 का पेपर है मुझे ध्यान है उसमें यूवी IR इनसे मैच करना था रेडियो वेव। तो जिस तरह से ये तो बेसिक है, कंसेप्ट पता हो, जैसे IR था या फिर अल्ट्रावायलेट, तो जो अंदर का ऑर्बिट होता है ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाए, और रेडियो वेव जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट डीएक्सेलेट हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी याद कर लें, क्वेश्चन आता है ये। ऑप्टिक्स में मिरर लेंस फॉर्मूला पे, मैग्निफिकेशन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ ये 2022 में होगा, जैसे एक डायग्राम दे रखा था अभी किस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड है भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब डेंसर टू रेयर हो और एंगल जो है इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो इस तरह से कंसेप्ट पे पूछ रखा था ये। हाँ, वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन थे 2025 में भी। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का, और पोलराइजेशन पे ये था भाई 3 पोलराइजर लगा रखे थे और फर्स्ट और लास्ट का एंगल दे रखा था 90 डिग्री, ऐसा कुछ करके था, मैंने सोल्व करवा रखा है बिल्कुल इजी मेथड से, ठीक है। अनपोलराइज लाइट होती है ना, उसको जब पोलराइज से पास करेंगे तो हाफ हो जाती है इंटेंसिटी, क्योंकि एक साइड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रोक लेता है, तो हाफ हो जाएगी। फिर जो फॉर्मूला लगता है I=I0 cos स्क्वायर थीटा, वो वाला लगेगा, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन इक्वेशन जो एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब वर्क फंक्शन और अपना काइनेटिक एनर्जी पे, उसमें, ठीक है, उस पे बेस्ड काफ़ी आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/p के, p मतलब लीनियर मोमेंटम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में एनर्जी लेवल, स्पेक्ट्रल सीरीज, एनर्जी लेवल में 2022 में आया होगा ये क्वेश्चन कि लाइमन सीरीज, ये बाल्मर का पूछ रखा था, विजिबल में कौन सा होता है ये, इस तरह से। तो इस पे वैसे एनर्जी पूछ लेते हैं, ग्राउंड की एनर्जी या फिर लेवल, जैसे सेकंड से फर्स्ट में है तो कितनी एनर्जी उसमें एमिट होगी, इस तरह से, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके लो, हाफ वेव मीन, अभी 2025 में देख लो हाफ वेव और मीन दोनों पूछ रखे थे, तो हाफ लाइफ का, हाफ वेव का लाइफ का फॉर्मूला था log 2/λ और मीन का था 1/λ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 2025 में ही। बाइंडिंग एनर्जी पे पूछ लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। एंड लास्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पे, हाँ ऐसे डाल रखा था भी एक्सट्रिंसिक में पी टाइप कब बनेगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हम उसमें डोपिंग करके एन टाइप बनेगा, इस तरह से भी था क्वेश्चन ये। पी एन जंक्शन डायोड, जिनर डायोड, रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर में उस पर I0/π, ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो रूट मीन के उस तरह के उस पे आए हुए थे क्वेश्चन। और ट्रांजिस्टर में भी अभी 2025 में था कि एमीटर करंट पूछ रखा था, कलेक्टर करंट दे के इस तरह का। और लॉजिक गेट पे भी जैसे इक्वेशन सोल्व करनी भी दे देते हैं और गेट वगैरह भी दे देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं दिखा दूंगी ये। तो ये टॉपिक हैं वो पक्के कर लें, ठीक है। इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा के देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहीं से आते हैं। आपको पता है कि 11th क्लास में लगभग 20 के क्वेश्चन के करीब और 12 से 25 के करीब आते हैं क्वेश्चन 60 में से, और BSc MSc से आते हैं भी फिर 15 नंबर के, ठीक है, 15 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आप बार बार प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस की बुक मैंने बता दी, बुक पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, PYQ जरूर लगाएं, वहाँ से हमें पता चल जाता है। अब देख लो मैं टॉपिक के नाम पढ़ रही हूँ, मुझे एक एक क्वेश्चंस याद है भाई, इस पे कैसे बना रखे हैं, कितने क्वेश्चन थे, ऐसे पूछ रखा है ऐसे, तो PYQ जरूर लगा लें। 2025 का तो मैंने अभी करंट में डाला है 60 के 60 क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड से, इजी लैंग्वेज में, और फॉर्मूला ट्रिक जहाँ भी पॉसिबल हुई, ठीक है। तो ये टॉपिक देख लो आप, एक बार लिख और लो।
ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से 11th क्लास से मैंने लिख रखे हैं यूनिट वाइज बिल्कुल। तो फर्स्ट यूनिट में से डायमेंशंस एनालिसिस और एरर सभी टाइप्स के सिग्निफिकेंट फिगर 3 टॉपिक हैं। वीडियो को रोक के लिख लेना। और यूनिट 2 से जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, और वर्क पावर एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पावर। और इधर है सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव मोशन से सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड, रिंग, डिस्क, एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग मोशन। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है इसमें ग्रेविटेशन की। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी का वेरिएशन, इसके वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन और केपलर लॉ। नेक्स्ट यूनिट से स्ट्रेस, स्ट्रेन कर्व, यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, पास्कल लॉ, बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी एंड सरफेस टेंशन। थर्मो में से जीरोथ फर्स्ट लॉ, वैसे तो सेकंड लॉ भी कर लेना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो बेस्ड है। आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट इंजन, पीवी डायग्राम। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रूट मीन स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी और मीन फ्री पाथ। ओसिलेशन से SHM इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड और वेव स्पीड, सुपरपोजिशन और स्टैंडिंग वेव। यहाँ से स्टैंडिंग वेव से अभी 2025 में भी क्वेश्चन था भाई, ये जो नोड का रिलेशन पूछ रखा था ना, जीरो नोड और फर्स्ट नोड के आपस में रेशियो पूछ रखा था, ऐसा कुछ करके। ठीक है। हाँ, अब आगे भी 12th क्लास के। तो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, एप्लीकेशन इसकी, कैपेसिटर सीरीज में, पैरेलल में या फिर एनर्जी स्टोर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थर्ड यूनिट है बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर। एप्लीकेशन करें इनकी, किस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AC रूट मीन, LCR सर्किट, पावर फैक्टर और रेजोनेंस। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नेचर या स्पेक्ट्रा, दोनों ही, बस एक ही टॉपिक है मेन तो इसमें। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट भी है इसमें, पर उसमें चांस बहुत कम होते हैं आने के। ऑप्टिक्स में देखो मिरर, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स के तीनों टॉपिक। ठीक है। ड्यूल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ, डी ब्रोगली। ग्राफ में पूछ लेते हैं कई बार इंटेंसिटी करंट पे कौन डिपेंड करता है, इंटेंसिटी करंट बढ़ाने में या फ्रीक्वेंसी, इस तरह की, तो ग्राफ जरूर कर लें। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। एटम एंड न्यूक्लियर में एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल सीरीज इसकी, रेडियो एक्टिव डिकेला, हाफ वेव मीन, दोनों ही बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। सेमीकंडक्टर लास्ट यूनिट है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, PN डायोड, जिनर डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट। तो ये टॉपिक एक बार लिख लें और इस एक टॉपिक पे ना काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगा के देखें, ताकि बिल्कुल आसानी से और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब न्यूमेरिकल सोल्व्स होते हैं भी। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जुड़े रहें फिजिक्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो वो भी बताएं। ठीक है। थैंक यू।